नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज़ में अभी हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में। इससे देखिए एक आध प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे देखिए जो भी मरुस्थल हैं, झीलें हैं, ठीक है, फिर घास के मैदान हैं, इन सभी को जो है विस्तार से हम एक एक महाद्वीप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अच्छे से पढ़ा था पूरा विस्तार में, तो उनमें जब अब ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो मरुस्थल है उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे मरुस्थल आते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक महाद्वीप को विस्तार से पढ़ेंगे। ये सभी महाद्वीपों का निचोड़ जो है वो वाला टॉपिक है, तो उस तरह से इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे और एक साथ जो है अलग अलग महाद्वीप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला जो बेल आइकन है उसे दबा दें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, अपना राय जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे पढ़ने के बाद जो है आप एक बार फिर से दोहरा लें, देखिए आपको निश्चित ही एक बार में याद हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, जो लेक्चर आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि रिवीजन नहीं होता है, और जब रिवीजन नहीं होता तो फिर हमें दिमाग में एहसास आता है कि आपको तो कुछ याद ही नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी सेट के क्वेश्चन को रटना शुरू कर देते हैं, और उस टाइम में क्या होता है कि आपने जो पढ़ रखा है वह प्रश्न भी आपसे गलती होता है। तो फिर हमें लगता है कि अब अगली बार से एक नई शुरुआत करेंगे और वहीं पर हम फेल कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा रिवीजन। इसलिए अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा जरूर रिवीजन के लिए निकालिए। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, जो कि एग्जाम के दिन तक अगर आपको A to Z चीज याद रहे, उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, अपना टॉपिक है विश्व का प्रमुख मरुस्थल। देखिए मरुस्थल को मतलब कैसे कहेंगे मरुस्थल है, तो ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, वार्षिक वर्षा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो उस क्षेत्र को मरुस्थल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 25 सेंटीमीटर एग्जाम में पूछा गया है आपसे, 25, 50, 100 इस तरह से ऑप्शन में पूछेगा। तो वार्षिक वर्षा कितने से कम होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से। अगला देखिए, मरुस्थल के बारे में अगर जाने तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। लगभग जो है 11 देशों में फैला है सहारा मरुस्थल। ठीक है, अगर बात करें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, मतलब ऐसा मरुस्थल जहां पर अधिक ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये है थार मरुस्थल। ठीक है, थार थार जो गाड़ी आती है उस पर बहुत ज्यादा लोग अट जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व वाला थार, सबसे बड़ा सहारा। अगला है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा ये देखिए चिली में है, कैसे याद है उसको भी आगे देखेंगे। आटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा सहारा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व थार, सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल आटाकामा। नेक्स्ट देखिए एक मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल ये कैसा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है डैश, पेंटागोनिया, आटाकामा, सहारा, थार। तो ध्यान रखना है पेंटागोनिया कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो ये हो गया मोटा मोटे मरुस्थल के बारे में एक परिचय। अब जैसे देखते हैं पहला जो मरुस्थल है तकला मकान। तकला मकान ये कहां पर है? चीन में। याद कैसे रखेंगे? तकला में है कला, आर्ट। तो कला का सर्वाधिक विकास जो है वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो चीनियों में सबसे ज्यादा है ना। तरह तरह की चीज बनाते हैं और बेचते हैं।
भले वो चीज चले ना चले। तो कला का सबसे अधिक विकास किसमें हुआ है? चीनियों में। नेक्स्ट है आटा कामा मरुस्थल। आटा कामा, आटा से हो गया आटा, कामा से हो गया कम। आटा हो गया कम, तो जो है आटा कम हुआ नहीं कि आपकी जो वाइफ है अमीर बीवी वो चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी। अमीर से हो गया अमेरिका, चिल्लाने से हो गया चिली। आटा कम, आटा कम हुआ कि नहीं? कौन चिल्ला रहा है? तो चिली, चिल्लाने से। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटा, पेंटा में याद आ रहा है पेंट, रंगने वाला पेंट, दिवाली, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल, तो ये है अर्जेंटीना में। कहाँ पर है पेंटागोनिया? अर्जेंटीना में। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टीना है, इस तरह से एक टीना रहता है, उसमें जो है क्या करना है, हमें पेंट करना है। पेंट करना है किसमें? टीना में, ठीक है। तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना। नेक्स्ट है काजिल कुम। काजिल कुम, ये है उज्बेकिस्तान में। काजिल में क्या शब्द है? काजल, काजिल काजल। काजल लगाए ऊ किस्तों में, ऊ किस्तों में, ऊ किस्त से उज्बेकिस्तान, ठीक है। काजिल से याद क्या रखना है? काजल, काजल कौन कौन लगा रहा है? तो ऊ लगा रही है। कैसे? किस्तों में लगा रही है। नेक्स्ट देखिए कराकुम। कराकुम, कुम कुम, कुमकुम, याद आया? एक सीरियल था, इसमें कोई भी तर्क नहीं था, बेतर्क सीरियल था। कराकुम, कुम से याद आ गया, कुमकुम सीरियल था, इसमें जरा भी इस सीरियल में तर्क नहीं था। तो हो गया, तर्क से हो गया तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ध्यान रखना है। अगला है सियरा नवेदा एवं मोजोब, ये यूएसए में है, ठीक है। सियरा नवेदा एवं मोजोब कहाँ पर है? यूएसए में। नेक्स्ट है सेंचुरा, सेंचुरा मरुस्थल, ये पेरू में है। पेरू, सेंचुरा में आता रहा सेंचुरी, 100 रन सेंचुरी। सेंचुरी मार करके जो है पेर दिया, मतलब पेरना होता है किसी को परेशान करना, अपोजिशन पार्टी को पेर दिया, ऑस्ट्रेलिया को पेर दिया। लेकिन यहाँ अभी उल्टा चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी पेर रहा है। तो ध्यान रखिए सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है। पेरू, आपने सेंचुरी मारा और अपोजिशन टीम क्या हो गई? पेरा गई, पूरी तरह से हार गई। नेक्स्ट है सेरीर, से रीर मरुस्थल। सेरीर, सेरीर में देखिए सेरी, बहुत फेमस आदमी है सेरी पाजी, है ना। और सेरी पाजी का जो शेर है ये कैसा है? मिस्री जैसा। सेरीर, सेरी में सेरी, सेरी पा का जो शेर है ये कैसा है? मिस्री जैसा। तो सेरी से हो गया सेरीपा और मिस्री से हो गया मिस्र। सेरीपा मरुस्थल कहाँ पर है? सेरीर मरुस्थल मिस्र में। नेक्स्ट है रेग मरुस्थल। रेग, रेग से क्या आ रहा है? रोग। कौन सा रोग हो गया? अल्जाइमर का रोग हो गया। अल्जाइमर से हो गया अल्जीरिया। रेग रोग, कौन सा रोग? अल्जाइमर, अल्जाइमर से अल्जीरिया। अगला देखिए थार मरुस्थल, ये भारत पाक में है। और इसके बारे में क्या पढ़े थे? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? थार मरुस्थल का। थार का भारत में बहुत क्रेज है, पता है आपको। अगला है सहारा मरुस्थल। सहारा, ये अफ्रीका में है, सबसे बड़ा रेगिस्तान। इसमें देखिए फ्री का कोई मैच था जो कि हार गया, हार से हो गया सहारा, सहारा फ्री का अफ्रीका। या देखिए अगर किसी को सहारा देता है कोई तो फ्री का ही सहारा देता है। लॉकडाउन में जो सहारा दिया लोगों ने, सोनू सूद ने, तो फ्री का सहारा दिया, अफ्रीका से अफ्रीका। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। बहुत पूछा जाता है कालाहारी कहाँ पर है? बोत्सवाना में, अफ्रीका में है बोत्सवाना। तो देखिए कालाहारी में क्या? काला हारी में हार, तो काला हार मिलेगा। सब आना, सब आना बोत्सवाना, काहे भाई? तो फ्री का हार है, इसलिए सबको आना, सबको काला हार मिलेगा। बोत्सवाना फ्री का।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दस्त ए लूत और दस्त ए करीब, ये ईरान में है। दस्त ए लूत, दस्त ए करीब ईरान में। अब देखिए जितना भी दस्त लग रहा है सब ईरान को लग रहा है अमेरिका के डर से, ठीक है, ध्यान रखना, दस्त वाले सब ईरान चले जाएं। अगला है गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में है। गोबी है ना, अभी गोबी का सीजन जबरदस्त चल रहा है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया एवं चीन में। ध्यान रखना है गोबी सबसे ठंडा मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी, ठंडा में गोबी चल रहा है अभी। गोबी जो है आपने मांग लिया, किससे, चीन से गोबी मांग लिया, गोबी से गोबी मांग लिया मंगोलिया, किससे मांग लिया भाई, तो चीन से। अगला है रूब अल खाली, रूब अल खाली, ये सऊदी अरब में है। रूब, रूब में है रब, रब से हो गया अरब, रूब अल खाली, रब अरब। नेक्स्ट है विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन, विक्टोरिया और गिब्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब पढ़े थे विस्तार से, उसमें ट्रिक दिए थे कि ग्रेट विक्टोरिया जो है सन बात ले रही है शैम्पू लगा के, सैम्पन मरुस्थल, सैंडी और स्टुअर्ट के साथ, स्टुअर्ट मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, तो वहाँ पर ये विस्तार से, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है मोजाब मरुस्थल, मोजाब, मोजाब से आ रहा है मजा, मोजाब से मजा, मजा आया कब, तो मजा आया कल फोन लिया, फोन से कैलिफोर्निया। अब फोन कौन लेगा भाई, जो अमीर होगा वही तो फोन लेगा, अभी नया नया फोन लेटेस्ट, तो मोजाब मरुस्थल कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है सोनेरन, सोनेरन मरुस्थल, ये यूएसए और मैक्सिको की क्षेत्र में आता है, सोनेरन, ठीक है। देखिए मरुस्थल जो है इतना इंपॉर्टेंट मरुस्थल था, मरुस्थल क्षेत्र के बारे में ध्यान रखें, मरुस्थल जो है उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब के क्षेत्रों में पाया जाता है, ये कंडीशन आपसे पूछा हुआ एग्जाम में। मरुस्थल के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब का क्षेत्र, जहां इस तरह का क्षेत्र पाया जाएगा वहां अधिकतर मरुस्थल ही पाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। अब जरा देखिए कुछ मरुस्थल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो पेंटागोनिया कहाँ पर है, पेंटागोनिया, तो पेंट किस में कर रहे थे, टीना में, टीना से हो गया अर्जेंटीना, ठीक है। अब अगर पूछ ले आटा कामा, आटा कामा, तो क्या कम हुआ था, आटा कम जैसे नहीं हुआ कि कौन चिल्लाने लगी थी, अमीर बीवी चिल्लाने लगी, तो अमीर से अमेरिका, चिल्ली चिल्लाने से चिली। पूछ ले काजिल मरुस्थल कहाँ है, काजिल, तो काजिल में क्या है, काजल, कौन लगा रहा है, ऊ लगा रही है, कैसे, तो किस्तों में, ऊ किस्तों में, ऊ किस्तों में मतलब उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है कराकुम, कराकुम, कराकुम मरुस्थल कैसा है, कुम, कुमकुम में कोई तर्क नहीं था, तुर्के मेन स्थान। रेग मरुस्थल, रेग, रेग से क्या पढ़े थे, रेग से पढ़े थे रोग, कौन सा रोग, अल्जाइमर, अल्जाइमर से अल्जीरिया। कालाहारी, कालाहारी, तो काला हार सबको मिलेगा, सब आना फ्री का है, सब आना से बोत्सवाना, फ्री का से अफ्रीका। दस्त वाले ईरान में मिलते हैं। गोबी, ये सबसे ठंडा है, और किससे लिया था आपने गोबी, तो मांग लिया किससे, चीन से, मांग लिया से मंगोलिया, चीन से। ऐसे रिवाइज करिएगा, निश्चित याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।